अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। और इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं जो रिलेटेड हैं आपके राउंड 1 और राउंड 2 से। हालांकि राउंड 1 अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ का और राउंड 2 स्टार्ट नहीं हुआ है, जो कि राउंड 1 के ख़त्म होने के बाद होगा डेफिनेटली। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका और हमारा भी। और एक व्यूअर्स हैं जो पूछ रहे हैं कि सर एज आई गॉट ऑल इंडिया कोटा सीट्स हाउ टू फ्री एग्जिट फ्रॉम CG MBBS काउंसलिंग। तो अगर छत्तीसगढ़ के MBBS काउंसलिंग में आपको अभी राउंड 1 में अलॉट हो गया है और आप ऑल इंडिया कोटा सीट भी आपको मिल गया हुआ है और ऑल इंडिया में आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के कॉलेज में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं, आपका जो रिफ़ंड हो जाएगा, मतलब आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट नहीं होगा। आप स्क्रूटनी नहीं कराएंगे, है ना, आप स्क्रूटनी नहीं कराएंगे तो भी आप यहाँ से डायरेक्ट काउंसलिंग से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप फिर आगे छत्तीसगढ़ के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप अपने ऑल इंडिया की सीट से सेटिस्फाइड हैं या आगे आप ऑल इंडिया की सीट को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ में आगे आपको पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। तो आप स्क्रूटनी भी मत कराइए, आप ऑलरेडी एग्जिट हो जाएंगे, आपका मनी रिफंड हो जाएगा। तुरंत नहीं, जब सबका होगा तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ कि सर प्लीज़ रिप्लाई। तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अलॉटेड कोर्स में वार्निंग बता रहा है, कुछ गड़बड़ किया होगा आपने। अनडिफाइंड वेरिएबल्स सोर्स नेम इन होम cgdemi.co.in। क्या करूँ सर प्लीज़ हेल्प मी। तो ये तो मुझे देखने से ही समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब मैं यहाँ से तो नहीं बता पाऊँगा, मे बी आपके साथ कुछ गड़बड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 320 मार्क्स है जनरल कैटेगरी छत्तीसगढ़ डोमिसाइल, सेकेंड राउंड में रिम्स या बालाजी मिलेगा क्या। इस साल के प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ को तो देखते हुए लगता है कि मिल भी सकता है, बट यहाँ पे असली खेल सेकेंड राउंड में होने वाला है, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये आप याद रखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जनरल कैटेगरी 400 और अभी फ़िलहाल 320, चांसेस कम है, चांसेस कम है। इब्राहिम पूछ रहे हैं इन द 2 ईयर बॉन्ड आफ्टर MBBS, मतलब MBBS करने के बाद जो 2 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, अगर स्टूडेंट नीट PG क्रैक कर लेता है इमीडिएटली, जैसे ही आपका MBBS कंप्लीट हुआ और तुरंत फ्रेशर आपने बिना किसी ड्रॉप के नीट PG क्रैक कर लिया, तो क्या होगा। तो उस केस में आपको इमीडिएटली बॉन्ड के लिए रूरल सर्विस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी देती है कि आप पहले PG कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद बॉन्ड पूरा करिए, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप MBBS कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको बॉन्ड के लिए मजबूरन भेजा जाएगा। यदि आप नीट PG क्रैक कर लेते हैं तो आप PG में एडमिशन लीजिए, PG में एडमिशन करने के बाद आप PG कंप्लीट करिए और उसके बाद आप अपने बॉन्ड को पूरा करेंगे, ठीक है। आपको इतना रिलीफ मिल जाता है। या फिर दूसरा, इसी सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि एज इन इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक नीट PG इन द फर्स्ट ट्राई बट प्रिपेयर ड्यूरिंग द रूरल सर्विस एंड क्रैक द एग्जाम विद इन 1 ईयर, देन व्हाट विल हैपन। तात्पर्य ये है, ये कह रहे हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब MBBS पूरा करने के तुरंत बाद नीट PG क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन जब आप रूरल सर्विस कर रहे थे गांव में या जहां भी आपको भेजा गया, उस दौरान आपने 1 साल में ही नीट PG क्रैक कर लिया, मतलब अभी आपका रूरल बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस अवस्था में भी आपको रिलीव किया जाएगा और आप PG कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बॉन्ड पूरा करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, जो मतलब 1 साल का बचा हुआ है तो 1 साल, हालांकि PG में भी अलग से बॉन्ड लग जाता है ना, तो वो चीज़ PG के बाद अप्लाई होगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको PG न करने दिया जाएगा और ऐसा बोला जाएगा कि आप पहले बॉन्ड पूरा करो, आप आराम से PG कर सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, दोनों अवस्थाओं में। आयुषी गुप्ता सी इज़ आस्किंग दैट सर आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेट और मुझे फर्स्ट राउंड में MP से कॉलेज अलॉट हो गया है, पर अब छत्तीसगढ़ का काउंसलिंग भी कराया था, देन अलॉटेड सीट होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो सकता है। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ का आप काउंसलिंग आपने कराया था और फर्स्ट राउंड में अगर आपको यहाँ छत्तीसगढ़ से भी अलॉट हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको स्क्रूटनी करा लेनी चाहिए सेफ साइड। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तभी भी, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तभी भी, दोनों ही अवस्थाओं में आपको स्क्रूटनी करा लेना चाहिए। अब फिर स्क्रूटनी कराने के बाद आप डिसाइड करिए कि आप अलॉटेड कॉलेज के साथ जाना पसंद करेंगे। अगर आप जाएंगे तो भी आपको अपग्रेड का मौका मिलेगा डेफिनेटली। यदि आप नहीं जाएंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, तब भी स्क्रूटनी आपने कराया हुआ है तो आगे के राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले आप स्क्रूटनी कराइए अगर आप एक आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप सोचेंगे नहीं फर्स्ट राउंड में तो अलॉट हो गया है, मैं स्क्रूटनी भी नहीं कराता हूँ, सीधे एग्जिट, फिर कोई सवाल मत पूछिएगा।
सर मार्क्स से 571, ओबीसी रैंक है 101, अलॉटेड कॉलेज राजनांदगांव, व्हाट आर द चांसेस टू अपग्रेडेशन इन सिम्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले दुआ करिए कि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जेएनएम मेडिकल कॉलेज जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट तो हो गया है, वो जेएनएम ज्वाइन ना करें। जब जेएनएम ज्वाइन नहीं करेंगे तो ऊपर से सीट खाली होती जाएगी, तो नीचे वाले अपग्रेड होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। फुर्सत में बैठे हैं, पहले अपना स्क्रूटनी और एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराइए, काफ़ी फुर्सत रहेगा। अलॉटमेंट लेटर आपके पास है, पूरा पड़ा हुआ है। काउंट करते रहिए कि आपके ऊपर कितने सारे लोग हैं। जेएनएम से खाली होना सीट चालू होगा और अपग्रेडेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारे पास अभी फ़िलहाल थोड़ा सा समय कम है कि एक एक ऐसे काउंट करें और आपको बताएं मैनुअली। तो अभिनव जायसवाल का सवाल था ये, 571 नंबर है। ठीक है, और क्या चांसेस है कि आपको सिम्स बिलासपुर मिल जाएगा। देखिए यही तो बात होती है, आप लोग अपने मिले हुए चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते। पहले खुश हो जाइए कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है, और राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप बिलासपुर में पहुंच जाओगे। सिम्स हैं, एम्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेहतर जगह पे हो अभी, है ना। वो ज्वाला सिन्हा, सर मेरिट लिस्ट में नाम है और फर्स्ट राउंड में नाम नहीं है, मार्क्स कम होंगे आपके। मेरिट लिस्ट में नाम होना ये एश्योर नहीं करता है कि आपको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। अलॉटमेंट आपको तब मिलेगा जब आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग रिलेटेड जो कॉलेज है उसमें सीटें वैकेंट रहेंगी, तब आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम दे दिया गया है तो ये गारंटी है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आपने वैसा चॉइस फिलिंग डाला होगा, अब आपके नंबर होंगे 400, आपने चॉइस फिलिंग में पंडित जेएनएम डाला होगा तो कैसे मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मेरिट लिस्ट में नाम होना ये एश्योर नहीं करता कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर डाला है उसके अकॉर्डिंग सीट वैकेंट है या नहीं है, आप किस क्लास से, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सीट वैकेंट है या नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सर मैं फर्स्ट काउंसलिंग, अगला है डॉक्टर एजुकेशन का क्वेश्चन है, और इसमें सवाल ये है कि सर मैं फ़र्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और फीस भी पेड हो गया था, लेकिन काउंसलिंग आवंटन में मेरा नाम नहीं है। सर मेरिट लिस्ट में पहले आप नाम चेक करो और अपना नंबर वगैरह भी मेंशन किया करो कमेंट बॉक्स में। अब नंबर होंगे 118, अब बोलोगे सर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, सारी चीज़ें, तो ये चीज़ अब देखिए, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखो। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरा सवाल पूछें, बाकी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, है ना। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग है, आप मार्क्स वगैरह मेंशन करिए। राम साहब पूछ रहे हैं बार बार, चंदूलाल मेडिकल कॉलेज दुर्ग शामिल होगा क्या, कृपया बताइए। कोशिश करता हूँ, है ना, कि चंदूलाल सेकेंड राउंड में, संभावना कम लग रही, समय कम है सेकेंड राउंड के लिए और कुछ चहल पहल भी नहीं है। आज के ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा हुआ था कि चंदूलाल में 0 ईयर घोषित कर दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। निधि शुक्ला पूछ रही हैं कि कैन यू टेल टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट इन ईडब्ल्यूएस विल गेट सीट इन ऑल राउंड, कितने लोगों को मिलेगा। 76 लोगों को मिल गया है, 76 लोगों को। अब आगे अगर महासमुंद और कोरबा की सीटें आती हैं ईडब्ल्यूएस तो कुछ और ज़्यादा लोगों को मिल जाएगा, और नहीं आती हैं तो अभी जो ईडब्ल्यूएस में एडमिशन लिए हैं उनमें से किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में गड़बड़ होता है तो 1-2 लोगों को और मिल जाएगा, अदरवाइज सेम रहेगा। ये ईडब्ल्यूएस चेंज नहीं होने वाला इसमें। तो ये आपके सवाल हैं। 1-2 क्वेश्चंस मैंने अभी और जस्ट थोड़ी देर पहले कॉपी किया था। ठीक है सर, प्राइवेट में अलॉटमेंट मिला है, एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड हो जाएगा क्या। यस बिल्कुल, प्रियंका पांडे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी आपको प्राइवेट में अलॉटमेंट मिला हुआ है तो प्राइवेट से गवर्नमेंट में होता है, बिल्कुल अपग्रेडेशन होता है। सेकेंड राउंड दैट इज़ नॉट ओनली सेकेंड राउंड, दैट इज़ ऑल्सो अपग्रेडेशन राउंड। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंट सीट, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस फिलिंग ऑर्डर, अगर ऊपर में सीट खाली होती है गवर्नमेंट के और आपके उतने मार्क्स हैं अप टू द मार्क, मतलब आपके ऊपर ऐसा नहीं कि बहुत सारे आपके मार्क्स से ऊपर स्टूडेंट्स हैं तो आपको मिल जाएगा उठा के, ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। और प्राइवेट में अगर आपको अलॉटमेंट मिला है सबसे पहले स्क्रूटनी कराइए, फिर आप डिसाइड करिए कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। नहीं लेंगे यदि आप एडमिशन अलॉटेड कॉलेज में तो दोबारा आपको वो कॉलेज आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जिन भी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है उनके लिए तो एडमिशन लेना कंपलसरी है एमबीबीएस में, तो हो जाएगा। गोवर्धन भार्गव का सवाल ये है कि सर स्क्रूटनी के लिए संडे को भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, कि जैसा CGDME का नोटिफिकेशन आया था कि 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में, चाहे संडे हो, सैटरडे हो या फिर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उस केस में भी सारा ऑफिस डे ही माना जाएगा। दैट मीन्स कि सारी चीज़ें ओपन रहेंगी और आपके सारे काम होंगे, मतलब मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड। अब बाहर का तो जैसे बैंक वगैरह बंद रहेगा तो DD नहीं बनेगा आपका, ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बैंक भी खुलवा देना चाहिए था CGDME को अपना, या फिर
जो पेमेंट का जो ऑप्शंस हैं, है ना, मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करने चाहिए थे। तो बिल्कुल स्क्रूटनी करा सकते हैं संडे को। सर जिनको अलॉट नहीं हुआ है कॉलेज, उनके अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो। अभी फ़िलहाल तो उनको अपने, जिनको अलॉट नहीं हुआ है, करना ही क्या है अभी ओपन करके? क्या देखना चाहते हो आप अपने अकाउंट में? क्या दिखेगा? कुछ नहीं। जिनको अलॉट नहीं हुआ है वो इंतज़ार करें सेकेंड राउंड का, ठीक है, मतलब 9 तारीख के बाद का। फिर हम लोग देखते हैं उसमें क्या करना है आपको। लॉगिन नहीं हो रहा है, हो सकता है ना हो। 471 मार्क्स से बिहार स्टेट से हैं आप। प्रेरणा सिंह, छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यदि आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया है तो। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अभी फ़िलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं है। दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन होगा इसकी कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है एमबीबीएस के लिए। बीडीएस के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो सकता है। आदित्य जैन आस्किंग, सर मेरी बेटी का प्राइवेट कॉलेज छत्तीसगढ़ में मेरिट लिस्ट 877 था, फिर भी क्यों नहीं मिला? हम उड़ीसा से हैं, फिर भी क्यों नहीं मिला? अगर आप मार्क्स बताते, क्योंकि मैंने इसमें रैंक तो लिखा नहीं है, मार्क्स ही है मेरे पास, तो मैं बता सकता था कि क्यों नहीं मिला। हो सकता है कि आपने कुछ गड़बड़ किया होगा फॉर्म सबमिशन के टाइम पे, लेकिन है ना, मेरिट में आपका नाम था, दैट मीन्स कि आपका फॉर्म सही तरीके से सबमिट हुआ है। आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में सीट अवेलेबल नहीं रही होगी, इसलिए आपको नहीं मिला। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने कमेंट बॉक्स में पूछे हुए हैं। सिवाय उसके कि सर मेरा इतना मार्क्स दिया है, कितना अपग्रेड होगा, आप खुद भी काउंट कर सकते हैं कि आपके ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स आपके ऊपर हैं, और प्लस जेएनएम की कितनी सीटें वैकेंट होने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।